हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का ऐसे सोर्सेज कि हम उसको कैसे नेचुरल तरीके से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है पौधों के लिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी अगर कमी हो जाए तो फल छोटे रह सकते हैं, इवन प्लांट छोटा रह सकता है, फ्रूट्स के पकने में दिक्कत हो सकती है। तो शायद आप समझ गए होंगे, ये पोटेशियम के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन डायरेक्टली इसका खास रोल नहीं होता। लेकिन इसकी प्रेजेंस में ये सारे काम को मतलब नाइट्रोजन के काम को बढ़ा देता है, फास्फोरस के काम को बढ़ा देता है। तो ये काफी रोल इम्पोर्टेंट होता है इसका। फ्रूटिंग बढ़ा देता है, फ्लावरिंग बढ़ा देता है इसकी प्रेजेंस में। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे पता करेंगे कि आपके प्लांट में पोटेशियम की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये जो सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं लीव्स के कॉर्नर येलो होने लगते हैं या ब्राउन होने लगते हैं, तो समझ लेना कि उसमें पोटेशियम की कमी हो गई है। और पोटेशियम की कमी जब हो जाती है तो आपका प्लांट गर्मी नहीं झेल पाएगा, इवन सर्दी भी नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वाटर फ्लो भी बढ़ा देता है पोटेशियम। पोटेशियम अगर पौधों में अच्छा है तो पोटेशियम अच्छे होने की वजह से आपका प्लांट बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। ये बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसको कैसे ले सकते हैं नेचुरल तरीके से, खनिज तरीके से, वो हम बात करेंगे, क्योंकि मैं मोस्टली यही करता हूँ। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि बिना फर्टिलाइजर के आप कैसे कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, फर्टिलाइजर की यूज ना करें। तो सभी चीज़ों के ऑर्गेनिक सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्सेस होते हैं, उन तरीकों से भी आप किसी फर्टिलाइजर को पूरा कर सकते हैं, कमी को पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, बट मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट तरीके हैं वो ही बताऊंगा जो कि मैं यूज करता हूँ मोस्टली। ओके, हालांकि काफी सारे होते हैं जो हम रूफ टॉप गार्डन में यूज कर सकते हैं। उन्हीं तरीकों की मैं बात करूंगा। इसके अलावा काफी सारे हो सकते हैं, काफी सारे हैं भी, बट मोस्टली मैं जो यूज करता हूँ वो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहला है केले के छिलके और केले की लीव्स को आप जड़ों के पास दबा के रख सकते हैं या पानी में भिगो के रख सकते हैं। पानी में 2-3 दिन भिगो के रखें। भिगो के रखने के बाद उसमें से जो पानी निकलेगा, उस पानी को आप प्लांट में दे सकते हैं। ये नेचुरल सोर्सेस होगा पोटेशियम का। अगला तरीका है वुड एश, जो कि नाइट्रोजन की कमी को भी पूरा कर सकता है। हमने जैसे कि बताया था, ये काफी दूसरे कामों में भी आता है। तो ये पोटेशियम, हाई इन पोटेशियम होता है। और अगर आपको पाम वुड मिल जाता है, इससे बेटर कुछ नहीं। उसकी राख बहुत ज़्यादा पोटेशियम, हाईली इन पोटेशियम होता है। अगर अवेलेबल है तो आप उसको दे सकते हैं अपने प्लांट में। बट खास ध्यान रखना है कि वुड एश आपके मिट्टी के पीएच को अल्काइन बना देती है, बढ़ा देती है। अगर आपकी मिट्टी एसिडिक है, एसिडिक में यूज करते हैं, तो ये नेचुरल हो जाएगा और काफी ज्यादा काम का है। और प्लांट्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बहुत काम का है। अगला जो तरीका मैं भी यूज करता हूँ, ये सारे तरीके मैं यूज करता हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं। हम अगर क्वेरी होती है तो हम बात कर सकते हैं उसके बारे में, बट मैं जो यूज करता हूँ वही मैं बताता हूँ। नेक्स्ट तरीका है, आप किचन वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और खासकर किचन वेस्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये मैं नेट नॉर्मल किचन वेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आप जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनका जूस निकालें, उनके जो छिलके बचते हैं, उनके छिलके हाई इन पोटेशियम रहते हैं, बहुत हाई पोटेशियम होता है। इसके अलावा आलू का भी चीज़ होता है, उनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि हाई इन पोटेशियम होता है। अगला एक और ऑर्गेनिक का नेचुरल तरीका है गुड़। आपने जैगरी सुना होगा, लेकिन जैगरी इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। 1 से 2 चम्मच आप 4 लीटर पानी में मिला सकते हैं। बात करते हैं एक और तरीका जो कि हमने नाइट्रोजन के लिए भी बताया था, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। ये है गोबर की खाद, सड़े गोबर की खाद, या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये
हाई इन पोटेशियम रहता है, लेकिन खास ध्यान रखना है गोबर की खाद, सड़े हुए गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए, और वर्मी कंपोस्ट जो कि पोटेशियम में हाई रहता है। ये जो तरीके मैंने बताया ये सारे ऑर्गेनिक हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी तरीके हैं, नेचुरल हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। बट मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ, जो ईज़ी है, वही मैंने आपको बताया है, जिसका मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट मैंने किया है, वो मैंने आपको बताया है। क्योंकि बहुत सारी ची ऐसे हैं, जब अगर आप बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि हाई इन पोटेशियम हो जाए या पीएच आपके बढ़ा दे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मिट्टी की फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप सॉइल की जाँच ज़रूर करा लें। बात करते हैं जिन प्लांट्स में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है, वो कीड़ों के हमले से बच जाते हैं, इंसेक्ट्स के हमले से बच जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कोशिकाएँ होती हैं, वो बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि पोटेशियम अगर नेचुर प्रॉपर है, तो मोस्टली छोटे-छोटे अटैक्स, कीड़ों के अटैक से खुद ही पौधे बच ही जाते हैं। बात करते हैं पोटेशियम अगर हाई हो जाए, ज़्यादा ओवर पोटेशियम हो जाए, क्यों बचना चाहिए ओवर पोटेशियम से? अगर ओवर पोटेशियम अगर हो जाता है, तो ऐसी मिट्टी जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो मैग्नीशियम है ये भी मैक्रो है, मैग्नीशियम है ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। इसको एब्ज़ॉर्ब करने की पावर कम कर देता है। तो इसका मतलब ये है पोटेशियम अगर ज़्यादा देंगे तो इनकी डेफिशिएंसी हो सकती है।